वैकेंसी है ये आ रही है राइट्स की तरफ से। तो इसकी जो फुल फॉर्म है आप लोग देख पा रहे हैं, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं बता दूं, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर वर्क करता है, मतलब आरआरबी के अंदर ये वर्क करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस ये कंपनी है और यहाँ पर पीएसयू कंपनी रहने वाली है गाइस। बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग फ्रेशर हैं तो फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी आ रखी है और आप लोग यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आ रही है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। अब बात करें गाइस आप लोगों की क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो बेस्ट पार्ट ये है गाइस, डिप्लोमा कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है। डिप्लोमा कैंडिडेट है, साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में अगर आपने नॉन टेक्निकल से किया है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेक्निकल क्षेत्र से, टेक्निकल जैसे बीई किया है या फिर बीटेक किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट भी एलिजिबल है। तो ये तो आप लोग की क्वालिफिकेशन है। अगर आपने इन क्वालिफिकेशंस कर रखी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन यहाँ पर राइट्स की तरफ से आ रहा है और उसकी गाइस ये जो वर्क करती है ये इंटरप्राइजेस कंपनी है, ये देख पा रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। इसका जो मेन आप लोग का सेक्टर 29 गुड़गांव में इसका वहां पर रहने वाला लोकेशन। और आपका जो ये अप्रेंटिस रहने वाली है, अप्रेंटिस में तो हमेशा फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। अप्रेंटिस का यहाँ पर नंबर दिया गया है जो आपका एडवर्टाइजमेंट है। ये जो है 7 जुलाई को पब्लिक की गई है और साथ में देखिए लास्ट डेट आपको दिया गया है। लास्ट डेट यहाँ पर 31 जुलाई रहने वाला है। इससे पहले अप्लाई करना होगा। अगर इसके बाद आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर नहीं पाएंगे। क्वालिफिकेशन दिया गया है, देखिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई। जो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट है यहाँ पर देखिए स्टाइपेंड दिया गया है, क्वालिफिकेशन और वैकेंसी दी गई है। तो जो हमारे यहाँ पर ये जो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट है उसमें बीई और बीटेक अप्लाई करेंगे, साथ में बीए, बीबीए, बीकॉम वाले भी अप्लाई करेंगे नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के लिए। इसके लिए 14,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 57 वैकेंसी दी गई है बीई और बीटेक वालों के लिए। 15 वैकेंसी दी गई है गाइस बीए और यहाँ पर बीबीए, बीकॉम वालों के लिए। अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए 12,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10 वैकेंसी दी गई है। ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पर 10,000 प्रोवाइड किया जाएगा सैलरी। आईटीआई पास आउट होना चाहिए आप लोगों का। और साथ में यहाँ पर 9 वैकेंसी दिया गया है। टोटल 91, मतलब यहाँ पर 91 वैकेंसी दी है। 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 50% मार्क्स होना चाहिए। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट है, डिग्री है, डिप्लोमा है या फिर आईटीआई कर रखा है, तो आप लोगों की होनी चाहिए इतने मार्क्स। और साथ में अगर गाइस आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। आप लोग सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस किस तरीके से, देखिए जो डिग्री है, डिप्लोमा किया है, उनको एमएचआरडी पोर्टल पर पहले ही अप्रेंटिस का जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो आईटीआई वाले हैं वो इस लिंक से जाकर करेंगे। तो ये लिंक आप लोग को पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप आइए और इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप लोग का हो जाएगा। एक दिन में होता है। जैसे गाइस आप लोग आज करेंगे रजिस्ट्रेशन, इसका दूसरे दिन जाके आपका यहाँ पर जो है प्रिंट वगैरह निकल पाने वाला। इंटरव्यू के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। गाइस जब आप लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे देखिए इंटरव्यू होने के बाद जब आप लोग देने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में ये सब कैरी करके ले जाएंगे, यहाँ पर दिया गया है। और अप्रेंटिस फॉर्म आप लोग को फिलअप करना होगा, टाइपिंग, राइटिंग, ये सभी थोड़ा सा मतलब आप लोग को कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना होगा। ये आप लोग को बेसिक चीजें दी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए। देखिए डीओबी आप लोग का होना चाहिए, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं जब आप लोग का इंटरव्यू कराया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। साथ में आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। ओनली ऑन मेरिट के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपके जो डिप्लोमा में परसेंट मतलब मार्क्स आए होंगे, साथ में देखिए यहाँ पर आप लोग को वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर। इंटरव्यू के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ये एक पूरा चार्ट दिया गया है, ये डिवीजन वाइज आप लोग को वैकेंसी दी गई है। जैसे देखिए ये दिल्ली की वैकेंसी है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, बिहार, रायपुर और साथ में असम में है। तो बीई, बीटेक, डिप्लोमा मैकेनिकल वाले एलिजिबल है।
है। इसी तरीके से बीई बीटेक अगर आपने मैकेनिकल से किया है, अप्लाई किया गया है, ये फॉर्म इंटरव्यू के समय आप लोगों को लेके जाना है और निकलवा लेना है पीडीएफ फॉर्म में। यहाँ पर अपना फोटो वगैरह लगा लेना है, ये पीडीएफ फॉर्म में निकलवा लेना है। इसको निकलवा के अपने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट एनईटीएस पोर्टल का जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट होगा, सारी चीजें लेके जानी है। ऐसा नहीं है कि स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना, नहीं, ये चीज मैंने पहले ही मना कर दी, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ये लेके जाना है, साथ में कैरी करना है, साथ में जब आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये है गाइस आप लोग का प्रोसेस।